नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा शर्मा। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद एक बार फिर से मैं ले आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा रिएक्शन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे मोदी भक्त महिला को भरी भीड़ में ज्ञान देना पड़ गया भारी। हमारे देश में कुछ लोग मोहम्मद फारूक भाई जैसे भी हैं जो कि देश हित के बारे में बात करते हैं और सच्चाई बोलने से बिल्कुल नहीं कतराते। वहीं दूसरी तरफ अंधभक्तों की धुलाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अंधभक्तों का कहना है कि हमारा देश विश्व गुरु बन गया है। कैसे बन गया विश्व गुरु भाई? मुझे भी कोई समझाओ। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे एक आंटी जिनको ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया का ज्ञान उन्हीं के पास है और किसी को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन सच्चाई ये थी, उनकी सारी बातें हवाई थी क्योंकि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आई थी। थोड़ी मर्यादा रखिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि देश का हर नागरिक जाग जाए और एक अच्छी सरकार चुने, पढ़ी लिखी सरकार चुने जो कि हमारे देश हित के बारे में बात करे, ना कि हम लोगों को बंटवाने का काम करे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक्शन। यूएस जैसा देश, यूके जैसा देश, कनाडा जैसा देश आज से 50 साल पहले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अच्छा। और आज वो गरीब नहीं, आज वो गरीब नहीं, बहुत ज्यादा गरीब हो गया है। ठीक है, आप वहाँ पे आप ये नॉलेज अच्छी है। ये नॉलेज जब रखोगे ना सर, मैं बताती हूँ, आप ये नॉलेज रखोगे तो आपको बहुत। इकोनॉमी है यूएस की, आपकी यूएसए की जो इकोनॉमी है कितने ट्रिलियन की है? इकोनॉमी का मेरे को आइडिया नहीं है। मैं जो चीज़ नहीं पता वो चीज़ मैं गलत नहीं बोलूँगी। अच्छा। अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 28 ट्रिलियन की है। ठीक, इंडिया की जो अभी 3 ट्रिलियन पे है। ठीक, तो आप कह रहे हो कि इंडिया वो यूएस पिछड़ गया। तो भैया यूएस की इकोनॉमी 28 ट्रिलियन और चाइना की 19 ट्रिलियन और इंडिया की 3 ट्रिलियन, कौन पिछड़ गया बताओ इकोनॉमी के मामले में? और सुनो, इकोनॉमी में छोड़ो, पर कैपिटा इनकम में यूएस की जो पर कैपिटा इनकम है प्रति व्यक्ति आए, ठीक है, विकसित देशों में उसकी 7वीं नंबर की पर कैपिटा इनकम है। इंडिया की 117वीं नंबर की पर कैपिटा इनकम है। इंडिया यूएस के बराबर ही पहुंच गया। मैडम सच जानो, सच। ठीक है। महंगाई है कि नहीं मोदी राज में? है। एक सेकेंड, महंगाई है, मैं बताती हूँ, महंगाई है। महंगाई, मगर अगर मोदी राज में महंगाई है और अगर आप इसको इकोनॉमिक्स वाइज देखो ना तो बाकी देशों से कम है। अच्छा। कम से कौन कौन? मैं बताती हूँ, पड़ोसी देश अपना पाकिस्तान, इसमें मैं आपको ना एक सेकेंड मैं आपको यूएस तक कंपेयर करूंगी। सर, मैं आपको यूएस तक कंपेयर करूंगी। रुको, मैं पाकिस्तान में लौकी जैसी सब्जी 300 रुपए किलो है। 300 रुपए किलो, और वो आज से 3 महीने पहले थी। ठीक है, वहाँ पे पेट्रोल 250 रुपए लीटर मिलता है। दूसरी चीज, यूएस, मैं आप चाइना पे भी आऊंगी। यूएस जैसा देश है जो बहुत जिसको लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि जब हम यूएस में जाके बसेंगे। यूएस में 10 साल में 3 बार इन्फ्लेशन आ चुका है। यूके दूसरी बार इन्फ्लेशन क्राइसिस पे है। कॉस्ट ऑफ लिविंग यूके में बहुत ज़्यादा है। न्यूजीलैंड में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है। दूसरा, चाइना में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्यों नहीं है? चाइना में महंगाई क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना के सारे सॉफ्टवेयर्स, सारे एप्लीकेशंस वो इनबिल्ड हैं। वो कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन बाहर के देश से इंपोर्ट नहीं करती है। वो सब कुछ अपना देश बोलेंगे। नहीं, बांग्लादेश की करेंसी से तुम पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हो तो बांग्लादेश से भी कंपेयर करो। बांग्लादेश की करेंसी डॉलर के मुकाबले कहाँ और इंडिया की करेंसी डॉलर के मुकाबले कहाँ है? किसी भी दुनिया में मेजरमेंट के लिए जो मानक है, जैसे समय का मानक सेकंड है, ऐसी पूरी दुनिया में करेंसी का मानक डॉलर है। तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये बताओ 2014 के पहले कितने रुपए का $1 था और 2014 के बाद कितने रुपए का $1 है? और बांग्लादेश के कितने रुपए का $1 था 2014 के पहले और अभी 2023 में बांग्लादेश के कितने रुपए का $1 है? ठीक है, कंपैरिजन करोगे तो उस देश से करो जिसकी औकात कल नहीं थी। पाकिस्तान की ना भैया आज से 50 साल जब आज़ादी हासिल हुई थी उस टाइम पे बराबरी थी, लेकिन आज़ादी के 5 साल बाद ही पाकिस्तान बुरी तरह बिछड़ चुका था। पाकिस्तान की तो कैपेसिटी थी ही नहीं। चाइना से कंपेयर करो, बात तो सही है। कंपेयर कर रहे हो बांग्लादेश से करो, बांग्लादेश की भी नहीं थी लेकिन आज बांग्लादेश उभर गया। इंडिया की करेंसी से ज़्यादा मजबूत हो रही है। छोटा सा देश है, ठीक है भाई, कुछ ना कुछ तो नीति होगी। अब ये बताओ, डेमोक्रेसी के मामले, करप्शन के मामले में देख रहा था मैं, भारत की जो करप्शन के मामले में रैंकिंग थी वो 78 थी, अभी 83 हो गई। ठीक है, मोस्ट करप्टेड कंट्री में आ रहा है हमारा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भैया डंका बज रहा है। भाई आंकड़े नहीं रखोगे, मीडिया पे सिर्फ तारीफें सुनोगे तो तुम्हारे पास गलत ही इन्फॉर्मेशन आएगी। ये
जो ये बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, चलो ये बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान आज से 50 साल पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। यूएस जैसा देश, यूके जैसा देश, कनाडा जैसा देश आज से 50 साल पहले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और आज वो गरीब नहीं, आज वो गरीब नहीं, बहुत ज़्यादा गरीब हो गया है। ठीक है, आप वहाँ पे आप ये नॉलेज वहाँ पे आप ये नॉलेज ना सर, मैं बताती हूँ, आप ये नॉलेज रखोगे तो आपको बहुत। इकोनॉमी है यूएस की, आपकी यूएसए की जो इकोनॉमी है कितने ट्रिलियन की है? मेरे को आइडिया नहीं है, मैं जो चीज़ नहीं पता वो चीज़ मैं गलत नहीं बोलूँगी। मैडम सच जानो, सच। ठीक है, आप तारीफ करो, किसी के समर्थक बनो, विरोधक बनो, अलग बात है। पहले कहाँ था इंडिया? आज से 50 साल पहले कहाँ था? आज से 50 साल पहले इंडिया की पर कैपिटल इनकम कितनी थी और यूएस की पर कैपिटल इनकम कितनी थी? जब इंडिया आज़ाद हुआ, ठीक है, इंडिया वाज पुअर, लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो छठी लार्जेस्ट इकोनॉमी थी उस टाइम पे भी, इस आज़ादी के टाइम पे। जब भारत आज़ाद हुआ, जब छठी बड़ी इकोनॉमी था, ठीक है, आज 5वीं में पहुंचने वाला है, लेकिन गरीब था उस टाइम पर भी। और 91 में ऐसी स्थिति आ गई थी भारत की, अकाल वकाल पड़े थे, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी होती थी। 91 में ऐसी स्थिति आ गई थी कि 3-4 दिन का पैसा था, 145 नंबर पे थी इकोनॉमी। मनमोहन ने उस इकोनॉमी को 10वें नंबर पे पहुंचाया था। 2014 में जब मोदी जी को सौंपी थी तो इंडिया की रैंकिंग 10th थी और 1991 में 145 थी, और मोदी जी 10वें से 5वें पे लाए, और मनमोहन सिंह 145 से 10वें पे लाए। तो बताओ काम किसने ज़्यादा किया, मनमोहन ने या मोदी ने? तो वो 10वें से दोबारा जीरो पे ही लाएंगे ना, वो 10वें से जीरो पे ही तो लाएंगे। 10वें मोदी 10 से जीरो पे लाएंगे ना, वो 10 से 145 पे ले जाके फिर से जीरो पे लाएंगे। 10 पे लाने वाला ज़्यादा काम कर रहा है या 10 से 5 पे लाने वाला ज़्यादा काम? अरे 145 से 10 पे लाने के लिए मार्जिन भी तो था। नहीं। एक सेकेंड सर, आपके पास 20 लाख रुपए हों, ठीक, आप 50 लाख जल्दी बना लोगे, या आप पर कुछ ना हो तब 20 लाख जल्दी बना लोगे? एक गरीब आदमी गरीबी से उभरने में टाइम लगाता है, लेकिन एक बार वो अमीर हो जाए ना तो वो बहुत अमीर हो ही जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जब तक देश की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बनी थी, तब तक देश के लिए चुनौती थी कि कैसे ट्रिलियन में पहुंचा जाए। लेकिन जिस वक्त 1 ट्रिलियन हो गई ना, 1 ट्रिलियन हुई थी 2007 में, और 2 ट्रिलियन पता कब हो गई थी? 5 साल बाद ही हो गई थी। तो 1991 ठीक से आने में, 1 ट्रिलियन आने में 2007, देखो कितना समय लगा, 17 साल। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इन बीजेपी वाले भक्तों का कहना यही है, जो 2014 के बाद में तरक्की हुई बस वही इनको दिखाई देती है, लेकिन जो 2014 से पहले तरक्की हुई थी इसका इनको पता ही नहीं। इसका तो इनको ये पता है कि पहले तरक्की थी ही नहीं और तरक्की हुई नहीं, लेकिन इनको जब फैक्ट पे कोई बंदा आकर बताता है, जब जाकर समझ आती है, और इसको भी समझ आ गई है इतनी, तो बाकी और समझ आने वाली है। देखिए वीडियो आप। और 2007 में पॉपुलेशन क्या थी, 2023 में पॉपुलेशन क्या है? 1991 में सुनिए 1900 आप 145 से 10वें नंबर पे लाने की बात कर रहे हो। 145 से 10वें नंबर पे लाए, 145 से 10वें नंबर पे लाने के लिए उनके पास टाइम था, उनके पास मार्जिन था कि वो 145 से 10 पे ला सकते हैं। वो 10 से 5 पर लेकर आए ना, अब 5 से 0 1 पे भी लेकर आएंगे। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि दिखाने के लिए वो पहले 5 नंबर से 25 नंबर पे लेके जाएं, फिर वापस से 5 नंबर पे लेकर आएं, फिर 1 पे लेके जाएं। वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मैन पावर भी तो बढ़ी है ना, उस हिसाब से। पॉपुलेशन बढ़ी है तो इंसान भाई देश में काम कार्य करने की क्षमता बढ़ी है, विदेश में जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, और विदेश में अगर लोग गए हैं तो शुद्ध कारक आय बढ़ी है, NFI बढ़ा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बढ़ा है। भाई जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन काम करेगी, पॉपुलेशन काम करेगी तो इकोनॉमी में तरक्की होगी। तो भैया ये तो मोदी जी के लिए प्लस पॉइंट मिला, आबादी बढ़ गई तो घटा थोड़ी है इकोनॉमी के मामले में। और अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 91 में और 2014 में जब छोड़ के गए थे तो 120 करोड़ आबादी थी, 120-125 करोड़ आबादी थी, ठीक। 2001 में जब जनगणना हुई थी उस टाइम पे 100 करोड़ के आसपास, 103 करोड़ 104 करोड़ आबादी थी। 91 में 80 करोड़ के आसपास थी, ठीक है। तो जनसंख्या विस्फोट तो उस हिसाब से हुआ ही नहीं मोदी जी के आने के बाद, जिस हिसाब से पिछली सरकारों ने झेला। आज़ादी के टाइम पे भारत की आबादी जो थी वो लगभग 25-26 करोड़ हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जो ड्रास्टिक चेंज आया, भैया देखो कहाँ 25-26 करोड़, वहाँ 100 करोड़। मतलब कांग्रेस 25 से 100 करोड़ होने पर भी जवाबदेही थी उसकी कि भाई हम कैसे महंगाई कंट्रोल करेंगे, और इसकी आबादी, इस बंदे की आबादी 100 से 130 करोड़ होने के बाद भी तय नहीं हो रही। मतलब रीजन, पब्लिक रीजन क्या दे रही, आबादी बढ़ गई। अरे सरकार क्या घंटा करने के लिए चुनते हैं हम? अब बोल, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार।
देखिए, अगर कांग्रेस मोदी जी की तरह रोना रोती कि 70 साल कुछ नहीं हुआ, तो कांग्रेस के पास रोने के लिए 200 साल थे अंग्रेजों के। ठीक है कि 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया जी, देश लूट लिया, कुछ नहीं, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। ऐसा नहीं किया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने ये कहा कि चुनौती है, हम लड़ेंगे, तरक्की करी, डेवलपमेंट किया। अगर कांग्रेस रोती तो 200 साल रोती, ना तुम्हें मेट्रो मिलती, ना सड़क मिलती, ना मॉल मिलते, ना इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। बात तो सही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।